दोस्तों अगर आप 10 से लेकर 11 लाख का बजट लेके कोई ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे थे जिसमें आपको बहुत बड़ा स्पेस भी मिल जाए, मतलब बूट स्पेस की बात कर रहा हूं, अंदर की तरफ प्रीमियम कंफर्ट भी मिल जाए और आपकी फैमिली के लिए वो सेफ कार भी हो, तो भाई आज ऐसी एक गाड़ी मेरे पास है। ये है टाटा कर्व और ये टाटा कर्व का प्योर प्लस वेरिएंट है और ये भाई सिर्फ 10,91,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पे आपको मिल जाता है और इस गाड़ी के अंदर तमाम वो फीचर मिल जाते हैं जो एक गाड़ी के अंदर जरूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस गाड़ी के अंदर टाटा आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, मतलब हर चीज को बहुत बारीकी से डिटेल में हाथ रख के दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, चाबी चेकआउट करो भाई। देखो इस वेरिएंट के अंदर भी आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, बट रिमोट वाली चाबी आपको एक ही मिलती है, दूसरी आपको सादा सिंपल मिलती है। और इस चाबी के अंदर 3 बटन ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और एक फॉलो मी हेडलैम्प का बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये इस तरीके का इसका चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, 10 से 11 लाख का बजट लेकर चल रहे हो ना, तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। सबसे पहले वेरिएंट बता देता हूं, टाटा कर्व का प्योर प्लस वेरिएंट है, पेट्रोल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, और ये गाड़ी 10,91,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। और अगर इस प्राइस पॉइंट पे देखा जाए ना तो नेक्सॉन वगैरह से बड़ी गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहां इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है जो आपको 118 बीएचपी की पावर, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और साथ ही माइलेज की बात करूं तो 14 से लेकर 16 तक का माइलेज ये इजीली निकाल देती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यहां आ जाते हैं भाई, इंडिकेटर तो ब्लिंक होते हुए दिख रहे होंगे बट ये बाईफंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहां पर आपको डीआरएल दिखाई देंगे, जैसा कि रनिंग शॉट में भी दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं हेडलाइट में, तो भाई यहाँ एलईडी सेटअप मिल जाता है हेडलाइट में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लो बीम है और इसके बाजू में ही आपको हाई बीम का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस वेरिएंट के अंदर आपको फॉगलाइट ऑफर नहीं की जाती और ये जितना भी ट्रीटमेंट लगा हुआ है ना, ये सब कुछ पियानो ब्लैक में लगा हुआ है। एक्टिव एयर वेंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इस तरीके से दिखाई देने वाले। सामने ग्रिल की बात करें तो ग्रिल इस तरीके से आपको दिखाई देने वाली है। सेंटर पे आपको टाटा का लोगो मिल जाता है और नीचे जो रेडिएटर ग्रिल है ये भी आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में ऑफर की जाती है। ये इसका भाई फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का लुक आपको दिखाई देगा। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले टायर साइज चेक करा देता हूं। देखो भाई सबसे पहले एक चीज और बता दूं मैं, भाई यहाँ पर व्हील कवर चढ़े हुए हैं और ये कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। अगर आपको और डिजाइन पैटर्न के व्हील कवर चाहिए तो मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, आप वहां से मंगा लेना। अब देखो यहाँ पर अगर टायर की बात करूं तो गुडियर का लगा हुआ है 215/65 R16 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। स्टील रिम का सेटअप है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। व्हील आर्चेज की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में आपको व्हील आर्चेज ऑफर किए जाते हैं और बेस से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक सब में आपको एक जैसे ही व्हील आर्चेज ऑफर किए जाएंगे। डोर पर देखें तो भाई टाटा की प्रीमियम कारों की तरह कर्व के इनिशियल्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। ऐसे ही डोर क्लैडिंग या लोअर लिप की बात करें तो ये पूरा प्रोफाइल भी आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिल जाता है। और थोड़ा ऊपर आते हैं, ओआरबीएम आप चेक कर लो, इस तरीके के मिलते हैं बड़े साइज के पियानो ब्लैक में। उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है और हाँ, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने पर ये वेलकम फीचर भी देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे और अनफोल्ड भी हो जाएंगे। सामने की तरफ देखें तो बाकी यहाँ रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह का इस वेरिएंट के अंदर ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी डोर पर देखें तो फ्लश डोर हैंडल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। बी प्लर आपका ब्लैक टेप्ड आउट रहता है और शोल्डर लाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट दिखाई देगा। पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है और पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में ऑफर किया जाता है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है, पीछे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाते। बाकी व्हील आर्चेज आप चेक कर ही सकते हो। और थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं टेल लाइट। भाई मैं टाटा कर्व के टेल लाइट का फैन हूँ, जितनी सुंदर लगती है ना भाई, क्या ही कहना है इनका। यहाँ पर आपको इंडिकेटर तो ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर आपको टेल लाइट दिखाई देती है। जब रात होती है जब पता चलता है, वैसे मैं इंडिकेटर बंद करके आपको दिखा दूंगा तो आपको रनिंग शॉट में पता भी चल जाएगा। बाकी यहाँ नीचे की तरफ देखें तो एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर और रिवर्स लैंप यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और जो पीछे का पूरा बम्पर है ना, ये भी आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ही 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक यहाँ पर मिल जाता है और दूसरा आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ आप चेक कर सकते हो, इस पोजीशन पर मिलेगा दोस्तों, ब्लैक के ऊपर ब्लैक कम दिखाई देता है। बाकी डोर पर देखें या टेल गेट पर देखें तो कर्व के इनिशियल्स आपको दिखाई देने वाले हैं
ऊपर की तरफ टाटा का लोगो और जस्ट उसके नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा। इस वेरिएंट में, इस प्राइस पॉइंट में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको ऑफर किया जा रहा है। पीछे की तरफ देखें तो डिफॉगर वगैरह इस वेरिएंट के अंदर आपको ऑफर नहीं किया जाता है। इधर मिल जाता है आपको पेट्रोल टैंक, और पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है भाई इसकी 44 लीटर की। तो ये सेटअप आपको पीछे मिलता है। अब जब हम पीछे खड़े तो क्यों ना इसका टेलगेट ओपन कर लेते हैं। तो देखो गाड़ी अनलॉक है तो ये इजीली ओपन हो जाता है। वैसे अगर मैं इस बटन को दबा के रखता हूं तो इससे भी जो है ना टेलगेट जो है अनलैच हो जाता है। अनलैच कहेंगे ही नहीं, अनलॉक हो जाता है दोस्तों, अनलैच नहीं होता है। और यहाँ पर देखो भाई ऑलमोस्ट 500 लीटर कैपेसिटी का बड़ा बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है इस वेरिएंट के अंदर। पार्सल ट्रे हाँ नहीं मिलती है इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर देखें तो 4 यूटिलिटी हुक मिलते हैं, 2 इस तरफ मिलते हैं और 2 इस तरफ मिलते हैं। बाकी ये जो स्पेस है मैं इसका भी बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। टाटा कर्व के अंदर जो स्पेस ये ऑफर किया जाता है, यहाँ पर कुछ भी सामान रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो और इस तरफ भी रख सकते हो, यहाँ भी। और देखो, और ये भाई बहुत अंदर तक है, ऐसा नहीं ऊपर ही ऊपर, वो बहुत अंदर तक है। बाकी स्पेस आप चेक कर लो, बहुत अच्छा मिल जाता है। क्या स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं? तो हाँ जी, स्पेयर व्हील भी आपको ऑफर किया जाता है, ये चेक कर सकते हो आप यहाँ पर। भाई सब कुछ ऑफर किया जा रहा है इस प्राइस पॉइंट पे आपको। और पीछे वाली जो सीट है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में, मतलब पूरी सीट को आप एक साथ लिटा सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको सिर्फ एक बटन ऑफर किया जाता है, इस बटन को दबा के आप इसका टेल गेट ओपन कर सकते हो। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर कर रहा है ब्रांड, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डोर कर लेते हैं दोस्तों ओपन, और फ्लश डोर हैंडल मिलते ही हैं। और दो ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर अगर दो ट्रिम्स की बात करें ना, तो ब्लैक के साथ में ये थोड़ा सा मार्बल फिनिश का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। अब मार्बल फिनिश तो है नहीं दोस्तों, है तो ये प्लास्टिक ही, बट इसका डिजाइन पैटर्न ऐसा रखा गया है। चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन आपको यहाँ ऑफर किए जाते हैं। और ये जो व्हाइट टेप लगा हुआ है ना, इसके नीचे पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है। डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक में मिलते हैं। और ओआरबीएम की बात करें तो भाई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है, लेकिन फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर मिलता है और यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिलता है। और साथ ही यहाँ पर आपको एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा और एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर का सेटअप आपको ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है इस तरीके की, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेटअप ये मिलता है आपको। बाकी यहाँ पर आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन ड्राइवर साइड में ऑफर किया जाता है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो तीनों पेडल के साथ में एक छोटा सा डेडिकेटेड डेड पेडल भी मिल जाता है। और यहाँ से आपको फ्यूल लेड ओपन करनी है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ से आपको बोनेट ओपन करना है। और बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ एक स्पेस मिल जाता है, जिसमें अगर आप अपना वॉलेट वगैरह रखना चाहो तो आसानी से रख सकते हो। एसी वेंट का डिजाइन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब चाबी लगा लेता हूँ और बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। इग्निशन ऑन कर लेता हूं दोस्तों, और जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा ना, ये चेक करो, यहाँ पर सुइयां घूम चुकी हैं और इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा भाई। सेम टू सेम नेक्सॉन वाला ही मिल रहा है, कोई भी ज्यादा बदलाव नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको इसमें। ऊपर की तरफ टेम्परेचर गेज और नीचे की तरफ फ्यूल गेज मिल जाता है। उस तरफ देखो टैकोमीटर घूम ही गया था और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है। ये एक एमआईडी मिलती है और इस एमआईडी को टॉगल करने के लिए भाई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। साथ में यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। भाई इस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल भी आपको ऑफर किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सेंटर पे टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिलता है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। हाँ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये सेटअप आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं, इसके अंदर स्टीयरिंग में बात करें तो भाई टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। एक अच्छी बात यह है कि जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ना, वो हैरियर और सफारी वाला है। यहाँ पर आप देख रहे होगे 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम मिल रहा है, अंदर की तरफ थोड़ी सी ग्रे कलर की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये होल जो है वो इसलिए है क्योंकि इसके टॉप एंड वेरिएंट में या ऊपर के वेरिएंट में पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है, तो यहाँ पर नहीं मिलता है, तो इसलिए खाली छोड़ दिया है। बाकी 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, हरमन पावर्ड है भाई, 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी भी चेक कर लो, इस तरह की मिलती है, प्रॉपर गाइडिंग लाइन मिल जाती है। हाँ, कैमरा क्वालिटी थोड़ी डिसेंट ही मिलेगी क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको ये सारे फीचर दिए तो जा रहे हैं, लेकिन थोड़े से लो क्वालिटी वाले दिए जा रहे हैं। बाकी ये सब कुछ आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। ऐसे एसी वेंट का डिजाइन यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर ये जो फिनिश है ये थोड़ी सी मार्बल टेक्सचर वाली जो डोर पर दी गई है ना, उस तरह की ही देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, हालांकि है ये दोस्तों प्लास्टिक में ही, बहुत हैवी क्वालिटी की। थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं और सेंट्रल कंसोल की बात करते हैं। देखो यहाँ पर कई सारे बटन दिए गए हैं। सबसे पहले तो हेजार्ड बटन है,
उसके बाद टेलगेट करने का एक बटन यहाँ पर दिया गया है। 2 फिजिकल बटन है फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, और मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स आपको यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। इस पिन्नी को मैं ऐसे ही लगा देता हूँ ताकि ये इस तरीके से बनी रहे। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 3 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक 12 वोल्ट का है, एक टाइप ए पोर्ट है और एक टाइप सी पोर्ट है। दोनों ही जो है 5 वोल्ट के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। यहाँ चारों तरफ क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है, क्रोम की नहीं, यहाँ चारों तरफ जो है ना पियानो ब्लैक की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको सिटी, इको और स्पोर्ट मोड के लिए मिल जाता है। मैं इसे बदल के देखता हूँ क्या। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। हाँ जी, वॉइस नोटिफिकेशन भी आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया जा रहा है। दोबारा से सुन लो। ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर अगर इस स्पेस की बात करें तो सबसे पहले तो इसे चेक करो, आर्मरेस्ट मिल जाता है, ऊपर की तरफ फैब्रिक कुशनिंग है। इसे अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये स्पेस है, बट इसे यूं करके हम स्लाइड कर देंगे तो अंदर की तरफ आपको कप होल्डर भी दिखाई देंगे और स्पेस काफी बढ़ जाता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इसे इस तरीके से खींच लेना है, बंद हो जाता है तो सुंदर लगता है, और इस तरीके से इसे बंद कर देना है। बाकी डोर पर मैं ट्रिम्स आपको दिखाई चुका, इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। हाँ, ग्लोब बॉक्स और मिलता है। ग्लोब बॉक्स का साइज आप चेक कर लो, बहुत बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स आपको ऑफर किया जा रहा है। हालांकि इसके अंदर आपको कूल्ड वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आप कप होल्डर वगैरह दे रखे हैं तो यहाँ पर रख सकते हो, बट खड़ी गाड़ी पे रखना दोस्तों, वरना गिर जाएंगे। बाकी ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल, यहाँ सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर भी मिलता है, मैनुअल डिमिंग IR/VM भी आपको मिलता है। ये लाइट आपको LED वाली मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको माइक का सेटअप और यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलेगा। ड्राइवर साइड में दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सनसेट के अंदर प्रॉपर टिकट होल्डर मिल जाता है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें ना वो आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं। और देखो ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS मिलता है या नहीं वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। अगर देखो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आते हैं तो जैसे ही मैं इसका इग्निशन ऑन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा TPMS मिलता है या नहीं। हाँ, TPMS मिलता है दोस्तों। यहाँ पर देखो अभी इंडिकेशन आया था, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले। अब इसके ऊपर देखना दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो ये चीज देख रहे हो, यहाँ पर आपको TPMS मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। अब मेरी नजर में मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी चीजें आपको ऑफर की गई हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसकी जो सेकंड रो है ना उसमें बैठते हैं, वहां पर आपको बताता हूँ वहां और क्या कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखो दोस्तों, मैंने ड्राइविंग सीट को जो है ना 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है, तो मैं पीछे जाके दिखाऊंगा कि कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले रियर डोर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो सेम फ्लश डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं, और पीछे के अगर ट्रिम्स की बात करें तो जो ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे ऑलमोस्ट वही आपको पीछे भी ऑफर किए जा रहे हैं। बस यहाँ पर आपको एक पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है, बाकी ये पूरा ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है। अंदर की तरफ आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई देगा और एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाता है। अंदर देखें तो भाई अंदर की जो सीट है उसमें दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं, बट बीच में किसी भी तरह का आर्मरेस्ट आपको ऑफर नहीं किया जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और एक चीज और अच्छी है भाई, यहाँ पर अगर देखो इस सीट की बात करें ना, अगर आपको सीट फोल्ड करनी है तो आप इस सीट को इस तरीके से उठा सकते हो। बाकी इस सीट को फोल्ड कर दोगे तो यहाँ पर प्रॉपर स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसे मैं बंद करके पीछे की तरफ बैठता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको कितना स्पेस मिलता है। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले देखो लेग रूम की बात करें तो मेरे पैर आप देख रहे होंगे आसानी से चल पा रहे हैं, मूव हो पा रहा है। अब ये सीट मैंने कुछ ज्यादा ही रिक्लाइन कर रखी है, आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा रिक्लाइन कर रखी है इसके कंपैरिजन में, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा लग सकता है आपको कि थोड़ा सा कम स्पेस है, बट मेरी हाइट 6 फीट है, 6 फीट के हिसाब से आपको इतना स्पेस मिल रहा है, तो आप जानते ही हो कि थोड़ी सी कम हाइट में आपको अच्छा स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी आप चेक कर लो भाई, इस तरीके से 6 फीट हाइट वाले बंदे के लिए हल्का सा हेडरूम थोड़ा सा आपको कम लग सकता है, बट ठीक है दोस्तों, आराम से मेरा सर चल पा रहा है, उसके बाद सर में आसानी से टिका पा रहा हूं क्योंकि पीछे की तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। तो ये है मेरा कहने का मतलब कि सभी चीजें आपको इसके अंदर ऑफर तो कर ही दी जाती हैं। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है पीछे रियर सीट का। और क्या मिलता है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल, उसके बाद एक लाइट आपको LED वाली मिल जाती है, और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी आपको एक लाइट LED वाली और कोट हुक आपको देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए मिलता है भाई ये क्या है, आप इसे खुद ही चेक करो भाई, पीछे AC वेंट इस प्राइस पॉइंट पे आपको ऑफर किए जा रहे हैं। बड़ी गाड़ी तो मिल रही है लेकिन AC वेंट भी मिल रहा है और नीचे की तरफ 2 चार्जिंग पोर्ट मिल रहे हैं।
जिसमें से एक टाइप सी रहने वाला है और दूसरा टाइप ए रहने वाला है। ये सेटअप आपको सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए ऑफर किया जाता है। बाकी पीछे से देखें डैशबोर्ड तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बारी चेक करा देता हूं। तो आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनट कहां से ओपन करना है मैंने पहले ही आपको दिखाया था। बोनट ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर एक लीवर ऑफर किया जाता है। इस लीवर को खींच के जो है दोस्तों इसका बोनट ओपन हो जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पर और बोनट कर लेते हैं ओपन। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिबोट्रॉन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, और यहाँ पर आपको देखिए बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है। यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिलता है, यहाँ आपको कूलेंट वगैरह के लिए मिल जाता है। ऐसे इधर आपको इंजन ऑयल के लिए मिलता है और इधर आपको जो है ब्रेक ऑयल का सेटअप मिलता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। ऐसे बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा कर्व, और ये टाटा कर्व का भाई प्योर प्लस वेरिएंट था। सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट 10,91,000 रुपए एक शोरूम कीमत में मिल जाता है, और ऑलमोस्ट सभी चीजें आपको ऑफर की जा रही हैं जितनी भी जरूरत की हैं। आपको मैंने हर चीज को बहुत बारीकी से और हाथ रख के दिखाया भी है, समझाया भी है और बताया भी है। तो मेरी नजर में एकदम परफेक्ट वेरिएंट है अगर इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप देख रहे हो तो। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें वारंटी वगैरह की, तो टाटा की वही वारंटी आपको ऑफर की जाती है 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की, जो आपको बाकी गाड़ियों के ऊपर ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप इस गाड़ी के बारे में मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।